हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमेंद्र सिंह बिस स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एजुकेटर में। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने में हर व्यक्ति यही उम्मीद करता है कि उनके देश उनको सुशासन दे या गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करे। तो ये गुड गवर्नेंस या सुशासन से हम समझते क्या हैं? तो अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। कुछ लोगों का कहना है कि एक क्लीन गवर्नमेंट होना मतलब सुशासन है। कुछ लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट के अंदर करप्शन ना हो या ट्रांसपेरेंसी हो या सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच हो गवर्नमेंट का, तो वो एक गुड गवर्नेंस की निशानी है। भारत सरकार ने गवर्नेंस की डेफिनेशन इस तरीके से दी है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स के थ्रू जब गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कंट्री से रिलेटेड चीज़ों को कंट्रोल और मैनेज करने की, तो उसको गवर्नेंस कहा जाता है। अब बात यह है कि भारत के अंदर सुशासन को नापने के लिए या उसको मेज़र करने के लिए क्या उपाय किया जाए, किस तरीके से ये देखा जाए कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के यहाँ पे सुशासन की व्यवस्था क्या है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश करी भारत सरकार ने 25 दिसंबर को। 25 को ही क्यों? क्योंकि उस दिन सुशासन दिवस के रूप में भारत सरकार इस दिन को मनाती है, जबकि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि है। तो इस रिपोर्ट को कहा गया गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। इस रिपोर्ट को बनाया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने। पहली बार 2019 के अंदर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी और उसके बाद अब इस साल 2021 के अंदर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 फ्रेमवर्क के अंदर टोटल 10 सेक्टर्स को लिया गया है। मतलब सुशासन को आप मेज़र कैसे करोगे, नापोगे कैसे, उसका पैमाना क्या होगा। तो उसके लिए भारत सरकार ने टोटल 10 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया और इन 10 सेक्टर्स के अंदर टोटल 58 इंडिकेटर्स के थ्रू उनको मेज़र किया गया। मतलब जैसे एक एग्जांपल हम लें कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ये एक सेक्टर आइडेंटिफाई किया गया और उसके अंदर 5-6 इंडिकेटर्स के थ्रू उसको मेज़र करने की बात की गई। तो टोटल 10 सेक्टर्स हैं कौन से? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, public infrastructure and utilities, economic governance, social welfare and development, judicial and public security, environment, citizen centric governance। तो ये तो थे टोटल 10 सेक्टर्स जिनको आइडेंटिफाई किया भारत सरकार ने। 2019 के अंदर जब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई उस टाइम पे टोटल 50 इंडिकेटर्स थे, जबकि 2021 के अंदर 58 इंडिकेटर्स हैं। तो इस सुशासन को नापने के लिए अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर डाला गया। तो टोटल 4 कैटेगरीज बनाई गई स्टेट्स की। पहला है ग्रुप ए स्टेट्स, जिसके अंदर टोटल 10 स्टेट्स को डाला गया। दूसरा है ग्रुप बी स्टेट्स, जिसके अंदर टोटल 8 स्टेट्स को डाला गया। तीसरी कैटेगरी है नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, जिसके अंदर टोटल 11 स्टेट्स रखे गए। और चौथा है यूनियन टेरिटरीज़ का, जिसके अंदर टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज़ को रखा गया। तो इसमें स्टेट की रैंकिंग डिफाइन करी गई। जैसे हम बात करें ग्रुप ए स्टेट्स की, तो इसमें पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे गोवा है। ग्रुप बी स्टेट्स की बात करें तो उसमें पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स की बात करें तो पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर मिज़ोरम और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड। यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर दिल्ली, दूसरे नंबर पर पुडुचेरी और तीसरे नंबर पर दमन एंड दीव है। लेकिन बात ये आती है कि जो ये अलग अलग पैरामीटर्स हमने लिए, जो अलग अलग सेक्टर्स और इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई किया, तो इससे रिलेटेड डेटा कलेक्शन होगा कहाँ से, किस तरीके से होगा। तो इसके लिए कुछ सोर्सेज हैं डेटा को कलेक्ट करने के, जहाँ से सेकेंडरी डेटा को लिया जाता है, जैसे कि सेंसस ऑफ इंडिया, RBI स्टडी ऑफ स्टेट बजट्स, नेशनल सैंपल सर्वे, स्टैटिस्टिक्स मेंटेन्ड बाय सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, इंडियन पब्लिक फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो ये तो थे कुछ एक तरह से रिपोर्ट के कुछ अंश कि किस तरीके से ये रिपोर्ट बनी और इसका बेसिकली क्या इम्पोर्टेंस था। लेकिन बात यह है कि क्या वाकई में ये रिपोर्ट जिस तरीके से बताती है उसी तरीके से स्टेट्स इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं? क्या वाकई लोगों को और जनता को गुड गवर्नेंस या सुशासन मिल पा रहा है? तो जब तक उनकी मूलभूत
ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी और वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा तो सुशासन एक सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है।